नमस्कार दोस्तों, आज हम त्रिभुज और उसके प्रकार वाली क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उसमें और भी रोचक और जानकारीपूर्ण तथ्य जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो आपके करीब करीब सभी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम्स या सभी बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, सभी इनको थोड़ा ध्यान से देखिए, सुनिए। हो सकता है कि आपके किसी न किसी काम में ये आ जाए। तो देखिए, आज की क्लास हम चालू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहला फैक्ट आपके पास है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम इस बात को दूसरी तरह से प्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। दोनों ही फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आगे देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण। बहिष्कोण का मतलब कि त्रिभुज की भुजा को बढ़ाने पर जो बाहर की तरफ बनता है वो कोण बहिष्कोण होता है। अंतराभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी बहिष्कोण जो होता है वो अपने सम्मुख अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पर आपके सामने एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जिसके अंतः कोण है कोण 1, 2 और 3, और इसकी जो भुजा है BC, इसको हमने आगे बढ़ाया, BC को आगे बढ़ाया बिंदु D तक। तो इस प्रकार जो कोण 4 है वो आपके पास कहलाएगा इसका बहिष्कोण। वो क्या कहलाएगा? बहिष्कोण। तो देखिए, बहिष्कोण जो होता है उसके बारे में देखिए। पहले यहाँ पर दिया हुआ कि कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, ये जो है ये क्या होगा? 180 डिग्री। और इसमें जो कोण 3 और 4 है ये इसके कहलाएंगे रेखिक कोण युग्म। यानी जो कोण 1, 2, 3 का जो योग होगा 180 डिग्री, वो ही इस रेखिक कोण युग्म का योग होगा 180 डिग्री। हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग और रेखिक कोण युग्म का योग बराबर होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कोण 1, 2 और 3 है ये त्रिभुज के अंतराभिमुख कोण कहलाएंगे, और जो कोण 4 है ये त्रिभुज के बहिष्कोण कहलाते हैं। बहिष्कोण कहलाएगा। तो आपने देखा कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो अंतराभिमुख सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तब बोल सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 का जो योग होगा वो होगा कोण 4 के बराबर। इससे हमारे सामने यह निष्कर्ष निकल के आता है कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो उसके प्रत्येक अंतराभिमुख अंतः कोण से बड़ा होता है। समझ में आया कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण है, बहिष्कोण जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कोण 4, वो कोण 1 और 2 और 3, इन तीनों कोणों से हमेशा क्या होगा? बड़ा ही होता है। आगे चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज में समकोण ही सबसे बड़ा कोण होता है, क्योंकि समकोण से बड़ा अगर कोण होगा तो फिर वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। प्रत्येक त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण अवश्य होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपके साथ मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करें। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट्स अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।